इंडस्ट्रियल ड्रिवन स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उसमें एक नाम जो दिल्ली एनसीआर के पास सबसे अच्छा आता है। और ओवर द टाइम अगर मैं बात करूं पिछले 5-7 साल के अंदर एक अच्छा नाम जिसने बनाया उसके अंदर रिलायंस मेट सिटी का नाम आ सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आज खड़ा हूँ सेक्टर 8 रिलायंस मेट सिटी के ऊपर, जहाँ के आज मैं बात करूं तो यहाँ करीबन करीबन 8.5 एकड़ के अंदर रिलायंस ने अपनी टाउनशिप्स का डेवलपमेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सेक्टर्स अभी ओपन किए हैं वो 1 से 8 सेक्टर तक अभी ओपन कर चुका है, जिसके अंदर कुछ में वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप खोल चुका है, कुछ में रेजिडेंशियल, कुछ में कमर्शियल और कुछ में विलास के प्लॉट्स भी लेके आया है। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। प्लस उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक इंडस्ट्रियल जैसे कि मेट सिटी का मॉडर्न इकोनॉमिकल टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, मतलब हर कनेक्टिविटी के साथ, हर मॉडर्न इंफ्रा के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, सब कुछ। और ये बेसिकली इंडस्ट्रीज ड्रिवन है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे किस पैमाने के अंदर रिलायंस मेट सिटी ने काम किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये 8,500 एकड़ की लैंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो 70% पार्ट रहने वाला है वो रहता है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज का। इसके अंदर रेजिडेंशियल 25% एरिया के अंदर और 5% एरिया जो आता है वो हमारा कमर्शियल के लिए आता है। जब हम बात करते हैं 70% इंडस्ट्रियल की, तो आप इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर बहुत बड़ा एक पार्ट है जो यहाँ पे रोल निभाएगा। आज अगर मैं बात करता हूँ, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम के सर्वेज की वीडियो बनाऊँ कि आज मेट सिटी के अंदर कितनी कंपनीज लगी हुई हैं, जापानीज, कोरियन, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कम से कम अगर मैं बात करूं तो 570 कंपनियां हैं जो आज रिलायंस मेट सिटी के अंदर ऑपरेशनल है, जिससे 40,000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ हुई है, जिससे 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो दोस्तों इससे हमें पता लगता है कि एक सिटी को बसाने के लिए इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इंडिया में आने वाला टाइम जो है 15 से 20 साल का वो इंडस्ट्रीज का ही रहने वाला है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे भागती जा रही है तो इंडस्ट्रीज में हमें ग्रोथ लेना पड़ेगा। हमें विश्व गुरु बनने के लिए भी हमें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी आने वाले टाइम के अंदर। तो उसी पैमाने पे गवर्नमेंट भी आगे बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी लिए रिलायंस मेट सिटी की। 2004 के अंदर रिलायंस ने लैंड एक्वायर करना किया हरियाणा से सटे, गुड़गांव से सटे, दिल्ली से सटे झज्जर के अंदर। झज्जर की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं कि लोकेशन वाइज 2004 में इसी लैंड को एक्वायर करना क्यों चालू किया, तो दोस्तों झज्जर एक कनेक्टिविटी के हिसाब से मैं बता दूं तो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एनसीआर के लेके। की कनेक्टिविटी बहादुरगढ़ से लेके हरियाणा, गुड़गांव की भी पड़ जाती है। और अगर मैं बात करूं आज के टाइम में अगर यहाँ इंफ्रा पहुंचा हुआ है तो कुंडली, मानेसर, पलवल वे इसका एक मेजर पॉइंट रहने वाला है। अगर मैं बात करूं रेलवे के कनेक्शन की तो फारूक नगर रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे, जो आखिरी स्टेशन है वो यहाँ पे मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरीके की सिटीज बनाने के लिए ये कनेक्टिविटीज बहुत जरूरी होती हैं, तो वो कनेक्टिविटी आ रही है। अगर मैं आपको बात करूं तो केएमपी से गुड़गांव का डिस्टेंस आज यहाँ से बात करूं तो 20 से 22 किलोमीटर का रह जाता है। और इस जगह को चुनने का मकसद यही था बेसिकली कि यहाँ पे टाउनशिप लगाने का, क्योंकि एक रॉ से सिटी बनाई जाती है तो एक सिटी को क्रिएट करने के लिए एक बड़ा बैंडविड्थ था और इतना बड़े लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी थी। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसी वजह से कहीं ना कहीं रिलायंस की फर्स्ट चॉइस जो दिल्ली एनसीआर के पास रही वो झज्जर की रही। और यहाँ पे आने एनसीआर के पास होने से कनेक्टिविटी भी बहुत आसान रही यहाँ के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज की, जो मैंने आपको पहले ही बताया इंडस्ट्रीज के लिए, तो यहाँ पे आप मैं बात करूँ जापान, कोरियन, इंटरनेशनल कंपनीज ने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करे। अगर मैं बात करूँ पैनासोनिक जैसी कंपनी ने यहाँ पे 32 एकड़ की लैंड ले रखी है। टी सुजुकी करके कंपनी यहाँ पे चल रही है जो यहाँ पे 15 एकड़ में है। तो ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे ऑपरेशनल है। 570 कंपनियां टोटल है यहाँ पे ऑपरेशनल है, जो आपको वीडियो फुटेज में दिखाई भी दे रही होंगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे ऑपरेशनल आज की डेट में हो चुकी है। दैट्स द रीजन बीइंग यहाँ पे अब रेजिडेंशियल जो यहाँ पे हमें स्टार्ट हुए थे, मैं आपको थोड़ा सा इनका फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे 8,000 रुपए गज से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल चालू हुआ था, जो आज की ग्रोथ जो हो चुकी है वो आपको, अगर बड़ी लैंड्स की बात करूँ तो करीबन करीबन यहाँ पे आपको 30-35 हज़ार से नीचे कुछ नहीं मिलता, और छोटी लैंड वही आपको 45-50 हज़ार के आसपास पर स्क्वायर यार्ड मिलती है। अगर मैं आपको रेजिडेंशियल की बात करूं तो 2021 में जब इन्होंने रेजिडेंशियल लॉन्च किया था, महज 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे लॉन्च किया था। आज वही रेट 85,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं रीसेल की बात करूं तो यही रेट 68-69,000 से चालू हो जाते हैं पर स्क्वायर यार्ड की। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो 2021 से जो फाइनेंशियल जर्नी चालू हुई तो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। एक रिलायंस का ब्रांड है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कैसी बढ़ाने वाली है। और इसका जो ड्रोन शूट आपको दिख रहा होगा उसमें आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी वाइज क्या आने वाला है। आज जो इस रोड की हम बात करते हैं, ये रोड आपको सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड केएमपी से कनेक्ट करता है, जो आपको गुड़गांव की कनेक्टिविटी देता है। आगे जाके पटौदी रेवाड़ी हाईवे बन जाने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे, सीपीआर, एसपीआर की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाती है गुड़गांव के लिए। तो कनेक्टिविटी वाइज सॉर्टेड है।
अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके की इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, आप एनसीआर में रहते हैं या एनसीआर के आसपास रहते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली आपके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, जो रोड्स की कनेक्टिविटी के साथ आपको गुड़गांव और दिल्ली जैसी कनेक्टिविटी देती है। अगर आप यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पज से देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रेजिडेंशियल में आपको 80 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आपको 270 गज से ऊपर विला प्लॉट्स भी कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, जिनका प्राइस टेंटेटिव 75,000 रुपए गज के आसपास रहने वाला है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए रिलायंस मेट सिटी आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक ब्रांड वैल्यू है, जिस ब्रांड वैल्यू को रिलायंस खुद मेंटेन कर रहा है, और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारी टीम आपको बेस्ट सेल सर्विस आफ्टर पेपर वर्क कराने का दावा करती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर इस तरह की अपडेट रोजाना डालता रहता हूँ। धन्यवाद।